व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी जैन, यू आर वाचिंग हिस्ट्रीट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ क्लिप। आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएस के विज़िट पे गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी हुई थी, वो ये कि यूनाइटेड स्टेट ने निज्जर के हवाले से और पन्नू, ये जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, इनके हवाले से कोई रिपोर्ट शाया की या कुछ खोला, तो उस पे जो भारत है उसने रिटेलिएट किया। और कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की ज़बान में ही उसे जवाब दिए। तो मतलब विज़िट से पहले इतना बड़ा इवेंट हो जाना, और फिर विज़िट भी अभी तक कामयाब जा रहे। तो वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आतंकी पन्नू मामले में अमेरिकी कोर्ट के सम्मन में अजीत डोभाल समेत अन्य भारतीयों के नाम आने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सम्मन पर आपत्ति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सम्मन पर कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सम्मन को लेकर कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, यह सरकार की नीति के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट के सम्मन पर विदेश सचिव ने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान केवल इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका इतिहास अच्छी तरह से सब जानते हैं। मैं इस तथ्य सब को भी जानते रेखांकित हैं। करूंगा कि यह व्यक्ति जिस तथा कथित संगठन का प्रतिनिधित्व करता है वह गैर कानूनी है। इस संगठन को 1967 के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। यहाँ पर ये केस की जो न्यूज़ आई उसके बाद आते साथ यहाँ पर एमईए की कल जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर एमईए ने बोला कि सर, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री साहब, उन्होंने बोला कि दिस इज अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और ये बड़ी क्लियरली चीज़ बोली कि देखिए साहब, ये एक अनलॉफुल बॉडी है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। हम इसकी कोई बात को विश्वास नहीं करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने आपसे 1-2 दिन पहले बताया था कि 2019 में हमने सिक्स फॉर जस्टिस को बैन किया। 2024 में वो बैन हट रहा इंडिया था, ने लेकिन एक ऐसे थोड़ी मस्ती करने के लिए उसके पन्नू के घर में हमने एक चिट्ठी भेजी थी भारत के एस्टैब्लिशमेंट ने कि साहब, आप जरा ये बताइए कि भाई आपको दोबारा बैन क्यों नहीं किया जाएगा। अब जैसी वो चिट्ठी पहुंची उसके एक आधे दिन के बाद पन्नू के घर के बाहर आग लग गई, उसकी हालत वहीं पर वैसी पतली हो गई। सबको पता ही है कि भाई राहत राव और तारिक यानी के साथ क्या क्या हुआ था वहां पर। एक एक को तो कुछ पेट्रोलियम वेट्रोलियम फेंक के जला दिया था, और दूसरे आदमी की बहुत ठुकाई करके उसको एक मैसेज देके वहां पर छोड़ा गया था कि भैया आपने ये जो कार्यक्रम है इसको जरा आप रोक दीजिए। किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन हमको ये भी पता है कि निज्जर के एक और जो एसोसिएट था, जो कैलिफोर्निया में एनएच उनका जो नेशनल हाईवे 55 नंबर कुछ है उसके ऊपर जा रहा था, उसके ऊपर किसी ने गोलियां चलाई। उसके बाद एक और ढिल्लों करके बंदा है जिसके ऊपर कनाडा में आई थिंक ऑटवा के पास कहीं पे उसके ऊपर हमला गोलियां हुआ चली, था। तो उसके घर के ऊपर गोलियां चली। तो एक एक ना एक तरह से ये जो एक खालिस्तानी, क्या नाम है, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके ये आपस में भी थोड़े झगड़े हैं और कुछ और भी चल रहा होगा, वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन पन्नू इस टाइम पे बहुत डरा हुआ है। पन्नू अब तो पन्नू सीधा तो इतना डरा यूएस हुआ के है पीछे कि लगा हुआ है कि अमेरिकन मुझे बचाओ। एस्टैब्लिशमेंट, जो गहरे राज्य की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसके पूरे सपोर्ट में आ कि रखी है। दोवल जी के अननोन गनमैन के फैसले, या मैं बोलूँगी जो किस्से हैं, इतने फैल गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं कि इस वक्त यूएसए तक को उन्हें तलब करना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। और मैं मानता हूं कि शायद भारत थोड़ा लेट हो गया 70-75 साल अपने जो एनिमीज हैं उनके अंदर वो दहशत पैदा करने के लिए। हम जानते हैं किस तरीके से इजराइल मशहूर है अपने एनिमीज के अंदर दहशत बनाने के लिए कि भैया तुम कुछ घटना करोगे तुम्हें 7 साल 12 साल तक भी ढूंढ के मारेंगे, तुम्हारी पैंट में क्या फट जाए कुछ नहीं पता। तो वो वाला पेजियर डर अब डिवाइसेस। भारत भी बनाने लगा है। और जो अननोन गनमैन था जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, किसी की भी प्रेरणा से कर रहे हो, वो नहीं कह रहा मैं किसकी प्रेरणा से, कहीं कर रहे होंगे, जर्मनी में कर रहे थे, कनाडा में कर रहे थे, अब वही खौफ अमेरिका तक पहुंच गया। देखें, बात तो सीधी सी है कि जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। आप सिखों की बात करते हो, सिखों की आज़ादी की बात करते हो, लेकिन जहाँ जो बेसिकली सिखों का होमलैंड है पंजाब, आप वहाँ कदम तक नहीं रखते। आप वहाँ इलेक्शंस नहीं लड़ते, आप डेमोक्रेटिक वे में चीज़ों को नहीं देखते। आप इलेक्शन लड़ें, आपको पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। तो उसके बाद ये लोग बाहर बैठे हैं, कनाडा में,
ठीक है, यूएस में और यूके में, ये वहाँ बैठ के अपना नेक्सस चला रही हैं। मतलब मुझे समझ में आती है कि ये कैसी फ्रीडम फाइट है जो कि अपने होमलैंड से, जो पंजाब है, उससे बाहर निकल के लड़ रहे हैं ये लोग। बेसिकली ये नॉसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक हर वक्त का, जिसे कहते हैं ना, लाइमलाइट में रहते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस से पैसे लेते हैं जो कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। और उस पैसे से ये अपना नेक्सस भी चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं, और कभी कभार जो है ना वो प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं। सीधी सी बात है, पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था कि अननोन गनमैन आते थे और तमाम ऐसे टेरर आउटफिट जो कश्मीर के नाम पे इंडिया को टारगेट करते थे, उनके बंदों को ठोक रहे थे। फिर ये ट्रेंड हमें जर्मनी में दिखा, फिर ये ट्रेंड हमें यूके में दिखा, फिर ये हमें ट्रेंड कनाडा में दिखा, और अब ये ट्रेंड यूएस में भी दिखा। अब जो कनाडा बेस्ड खालिस्तानी थे, उनकी तो वाट लग रही थी, जस्टिन ट्रूडो ने थोड़ा सा चूं चाँ की, उसे जवाब ठीक ठाक मिल गया, वो खामोश हो गया। यूनाइटेड स्टेट में रहता है पन्नू, अब पन्नू हर तीसरे दिन पहुंच जाता है उनके ऑफिस पे, भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती पन्नू के चक्कर में यूएस अपने रिलेशंस क्यों ख़राब कर रहे हैं इंडिया से। क्योंकि कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम करे और आप चुप करके देखते रहें, जवाब दिया जाता है। तो देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।